राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज कक्षा 4 की विषय गणित में भार या वजन जानेंगे। ठीक है बच्चों, आपने इससे पहले बहुत सारे गणित में सीखे हैं। समय सीखे, गुणा सीखे, जोड़ सीखे, घटाव सीखे। अब हम कहाँ पे आ गए हैं बच्चों? भार पे। भार में क्या होता है? वजन, जिसको हम तौलते हैं। ठीक है ना बच्चों, तौलते हैं। तौल कर हम क्या क्या चीज खरीदते हैं बच्चों? बताइए आप लोग, क्या क्या चीज खरीदते हैं जो कि हम डेली तौलते हैं? कुछ ना कुछ हमेशा हम बाजार से या दुकान से लाते हैं। जैसे बच्चों चीनी, नमक, मिर्च, सब्जी, साग, मसाला, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम डेली दुकान से खरीद कर लाते हैं, है ना बच्चों? तो वजन की पहले हम जानेंगे कि हमने उसका वजन तो करके देख लिया, कितना लाया नहीं लाया ये मालूम नहीं है, लेकिन हमने खरीद कर लाया, उसको वजन करके वहाँ दिया, दुकानदार ने दिए ना बच्चों, वजन करके। अब वजन में आपने जाना कितने वजन आपने मांगा और कितने वजन दुकानदार ने दिए। कभी देखे हैं बच्चों? बताइए, पहचानते हैं बच्चों? पहचानते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप जरूर जानते होंगे बच्चों, क्योंकि आप कक्षा 4 में आ गए हैं ना बच्चों। तो पहले बताइए कि हम कोई भी चीज़ कितने में खरीदते हैं? ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं या कम मात्रा में खरीदते हैं? बताइए। ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, कम मात्रा में खरीदते हैं तो कम पैसे लगते हैं। देने होते हैं ना बच्चों। यहाँ मुद्रा भी आ जाते हैं, भार के साथ साथ हमारे मुद्रा भी आ जाते हैं। जैसे ही टमाटर है 30 रुपये केजी, है ना बच्चों, हमको हाफ केजी खरीदना होगा। हाफ केजी बराबर क्या होता है बच्चों? जानते हैं बच्चों? नहीं जानते हैं, है ना? जानते हैं, खाली हम बोल दिए कि आधा केजी दे दीजिए। आधा केजी का वजन मालूम है? नहीं है ना मालूम? अच्छा चलो बताइए बच्चों, आपकी मम्मी बोले दुकान से 100 ग्राम चाय पत्ती लेके आओ, तो 100 ग्राम जानते हैं बच्चों? जानते हैं ना, क्योंकि उस पे लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? 100 ग्राम, जी लिखा हुआ रहता है ना बच्चों। तो आप जान गए कि 100 ग्राम हो गए। लेकिन आधा केजी में आप समझे कि आधा केजी बराबर क्या हो गए? नहीं ना। उसी प्रकार आपने, मम्मी बोले जाओ 1 पाव लेकर के आओ। 1 पाव का मतलब जाने बच्चों? नहीं ना जाने। 1 पाव का मतलब क्या होते हैं? नहीं जाने। दुकानदार कितना दिए? नहीं जाने। आपको दुकानदार तौल कर दे दिए, घर लेके आ गए। 1 पाव दिए, 50 ग्राम दिए या 100 ग्राम दिए, आपने तो जाना नहीं, आपका उसको बारे में पता ही नहीं था कि 1 पाव का मतलब क्या होता है, कितना ग्राम होता है। नहीं ना जानते हैं बच्चों? नहीं जानते हैं। तो चलिए हम उसी पे आते हैं ना बच्चों, कि हमारे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, है ना बच्चों? तो हम चले पहले हम उसी के बारे में जानते हैं। अब हम पहले जानते हैं बच्चों 1 केजी। 1 केजी, है ना बच्चों? केजी का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हैं? किलोग्राम। क्या होते हैं बच्चों? किलोग्राम। 1 केजी बराबर कितने होते हैं? 1000 ग्राम। क्या होते हैं बच्चों? 1000 ग्राम होते हैं। कितने बराबर? 1 केजी बराबर कितने होते हैं? 1000 ग्राम। अब 1 के बाद क्या आते हैं बच्चों? बताइए। 1 के बाद हम लोग क्या करते हैं? आधा करते हैं ना बच्चों। आधा का मतलब कभी जाने बच्चों? अब देखिए आधा का मतलब क्या होता है। हमने 1 रोटी लिए ना, 1 रोटी, 1 रोटी लिए ना। 1 रोटी का मतलब आधा कैसे करेंगे? इसको ऐसे तोड़ देंगे ना। आधा पूरा का माप हो गया 1 और इसका माप हो गया इधर। तो 1 का आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। अब बटा कैसे हो गए, इसके बारे में भी जानते हैं ना बच्चों? 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 रोटी को कितने भाग में बांटे हैं बच्चों? कितने भाग में? 2 भागों में। कितने भाग में? 2 भागों में बांटे हैं। तो इसी का मतलब 1 ऊपर आ गया, पूरा का 1 का मान ऊपर आ गया, और कितने भाग में बांटे हैं बच्चों? तो 2 भागों में। तो मतलब ये 2, नीचे का मान कितना हो गया? 2। हम उसी प्रकार जितना भाग में बांटेंगे उतना नीचे का मान बढ़ते जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 भाग का 1/4, 1 पूरा का हो गया मान, और कितने भाग में बांटे हैं इसको, 1 2 3 4, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे। अब आए समझ में बच्चों। उसी प्रकार से देखिए 1 भाग का 1/4 लिखते हैं। कितने भाग हैं इसमें बच्चों, 1 2 3 4 5 है ना बच्चों। इसमें कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, बटा में। तब हम फिर आगे समझते हैं, इसको बटा में कैसे लिखेंगे बच्चों, 1/5, क्योंकि 1 को हमने कितने भाग में बांटे हैं, 5 भागों में बांटे हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। कितने भाग में है बच्चों, बताइए गिनकर, यहाँ हम चिन्ह लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना बच्चों, 8 भाग में। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 भाग को 1/8 भाग। अब आ गए समझ में, जितने टुकड़े करेंगे 1 का उतना मान होते चला जाएगा, 1 भाग का मान। समझ में आ गया बच्चों। इसका 2 किए थे तो 1 भाग का मान हो गया 1/2, इसमें 4 किए थे तो 1 भाग का मान हो गया 1/4, इसमें 5 किए थे तो 1 भाग का मान हो गया 1/5, इसमें 8 भाग किए तो 1 भाग का मान हो गया 1/8। आया समझ में बच्चों। तो उसी प्रकार से जब हम आधा लिखेंगे तो आधा का क्या लिखते हैं बच्चों, आधा क्या लिखेंगे, 1/2 kg। अब आ गया ना समझ में बच्चों, 1/2 लिखते हैं आधा बराबर। तो जैसे ही इसमें कितना था बच्चों, 1000, 1000 को हम 2 से भागा देंगे ना, देंगे ना बच्चों। 1000 में देखिए हम 2 से भागा देते हैं तो कितना आता है, 2 से देंगे, कितना से देंगे, 2 से देंगे, क्योंकि 2 ही भाग में किए हैं ना, 1 को किए ना बच्चों। कितना भाग किए हैं, 1 का 2 भाग किए हैं, तो हम कितना से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। अब चलिए 2 से भागा देने के लिए क्या करेंगे, अब हम पहले 2 अंक को लगाएंगे, लगाएंगे ना। तो 2 पचे क्या होते हैं बच्चों, 10, 2 पचे 10, कट गया ना। अब यहाँ ऊपर कितने शून्य बच गए, शून्य बच गए, 2 शून्य। कभी शून्य में 2 से भाग लगेगा तो 2 शून्य हमारा यहाँ भी आ जाते हैं, आ जाते हैं ना बच्चों, क्योंकि शून्य और अंक में भाग नहीं लगेगा तो शून्य यहाँ है तो यहाँ भी आ जाएंगे। तो आधा kg बराबर कितने आए बच्चों, कितने आए, 500 ग्राम। जान गए ना बच्चों, आधा kg बराबर कितने होते हैं बच्चों। अब आ गई ना समझ में, हाफ kg बराबर कितने होते हैं, 500 ग्राम हो गए बच्चों। अब आते हैं हम, अब कितने पे आते हैं, अब आते हैं हमारी माँ बोली कितना, 1/4 को क्या बोलेंगे, 1 पाव। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पहले आधा बोलेंगे, बोलेंगे ना बच्चों। अब 1/4 है ना, क्योंकि केजी को कितना में, 1 को कितना में भाग में बांटे हैं, 4 भाग में। तो 4 भाग में जैसे ही बांटे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, 1 पाव। समझ गए ना, 1/4 kg, जिसको बोलते हैं 1 पाव। समझ में आ गया ना बच्चों। आपकी मम्मी हमेशा बोलती होंगी या पापा बोलते होंगे 1 पाव। 1 पाव का मतलब 1/4 kg। अब हमारा 1000 है ना, कितना था पहले तुम्हारा, हमको तो सब में एक ही 1000 में बांटना है, 1000। अब 1000 में कितना से हम भाग देंगे बच्चों, कि 1 पाव वजन का आ जाएगा माप, कितना से देंगे बच्चों, यहाँ से हमने लिया है ना, तो कितना से देंगे बच्चों, कितना से, 4 से। कितना से भाग देंगे बच्चों, 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे ना बच्चों, तो 4 से भाग देंगे 2 अंक में, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 10 में 12 से भाग लगेगा बच्चों, नहीं ना लगेगा। तो कितना बार में देंगे बच्चों, 4 दूनी 8। अब बताइए बच्चों, 10 में से 8 गया, कितना बचा बच्चों, बताइए, 2 बचा, बचा ना। अब यहाँ से क्या लेंगे, 1 शून्य लेंगे, कितना हो गए बच्चों, 20 हो गए, हो गए ना। अब फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 25 20 आ गया ना, पूरा पूरी, तो 20 हो गए। अब कट गए, लेकिन 1 शून्य यहाँ बच गए, 1 शून्य नीचे आएंगे तो 1 शून्य यहाँ भी आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। अब बताइए बच्चों, कितना आ गए हैं,
बताइए बच्चों, 1/4 का मान कितना है बच्चों? 250 ग्राम। कितना आ गया मान? 1/4 का मतलब पहले होता है 1 पाव। 1 पाव का मान कितना हो गया बच्चों? 250 ग्राम। होगा ना? होगा ना? अब हमारे चलते हैं 1/5 भाग पे। चलते हैं केजी का 1/5वां भाग। 1/5वां भाग क्या होगा बच्चों? अब चलिए 1/5 केजी का हम क्या करेंगे बच्चों? फिर हम यहाँ देखते हैं क्या करेंगे, कितना में डिवाइड करेंगे? 1000 में क्या करेंगे बच्चों? 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5वां भाग हमको जानना है ना। तो कितना से भाग देंगे? 5 से। अब चलिए 5 दूनी क्या हो गए बच्चों? 10। कट गया ना बच्चों? हमारे पास कितने शून्य बच गए? 2 शून्य। तो यहाँ भी कितने आ गए बच्चों? 2 शून्य आ गए ना। तो अब कितना मेरा भागफल आ गया? 200। तो यहाँ 1/5वां केजी कितना ग्राम हो गया बच्चों? 200 ग्राम। आ गए ना। अब चलिए 3 पाव, मम्मी बोलती है ना 3 पाव लेके आना। तो 3 पाव का मतलब क्या होता है बच्चों? अब बताइए कितना होता है 3 पाव का मतलब? नहीं ना पता? देखिए अब हमको 3 पाव का मान लेना है। मतलब 1 केजी का हम 4 ही भाग किए हैं। कितना भाग किए हैं? जिसमें से हम 3 भाग ले रहे हैं और 1 भाग को छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं ना। तो हम कितना भाग ले रहे हैं बच्चों? 3 भाग। मतलब 1 भाग यहाँ से, 1 भाग यहाँ से और 1 भाग यहाँ से, है ना। तो ऊपर की संख्या कितना बार आ गया? 1/4। 1/4 आ गया ना। तो कितने भाग ले लिए? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 3 बार ले चुके ना, क्योंकि 3 पाव लेना है, 1 पाव को छोड़ देना है। तो 1/4 एलसीएम जानते हैं ना बच्चों? तो 4 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 4 होता है। अब क्या करेंगे? अब तीनों को जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गए? तो 3/4 भाग। कितना आ गए बच्चों? 3/4 भाग। अब यहाँ क्या हो गए? 3/4 केजी। अब 3/4 केजी का मतलब क्या होता है बच्चों? अब बताइए। अब देखिए ये कितना लिए थे? 1/4 का मान कितना आया था बच्चों? कितना आया था? 250 ग्राम। कितना आया था बच्चों? 250 ग्राम आए थे ना बच्चों। अब फिर यहाँ 250 ग्राम हो गए बच्चों। फिर इस भाग का 250 ग्राम हो गए बच्चों। अब टोटल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 0, 5, 5, 10, 5, 15 के 5, बाकी बचा 1, 2, 4, 2, 6, 1, 7। कितना हो गए बच्चों? 750 ग्राम। 3/4 केजी का मतलब 3 पाव का मतलब क्या हो गए? 750 ग्राम। आ गए ना समझ में बच्चों? आ गए समझ में? 750 ग्राम। कितना वजन का मतलब? 3 पाव। 3 पाव का मतलब कितना हो गए? 750 ग्राम। अब बताइए 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, हाफ केजी बराबर मतलब आधा बराबर 500 ग्राम, 1 पाव बराबर 250 ग्राम, है ना। 1/5 केजी बराबर 200 ग्राम, 3/4 केजी बराबर या 3 पाव बराबर 750 ग्राम, है ना बच्चों। अब आगे चले। अब बच्चों बाजार जाते होंगे तो वजन वाला बटखारा देखते होंगे ना, छोटे छोटे, है ना, दुकान में रहते हैं, सभी दुकान के पास रहते हैं। देखिए बटखारा कितना कितना का रहता है। एक छोटा बटखारा रहता है 50 ग्राम का। कितना का रहता है? 50 ग्राम। उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ 100 ग्राम, है ना बच्चों। फिर उससे बड़ा हुआ 200 ग्राम, है ना। उसके बाद कितने के रहते हैं बच्चों? 200 ग्राम के बाद 500 ग्राम, है ना बच्चों। और उसके बाद कितने के रहते हैं? 1 केजी।
कभी लिखा हुआ देखे बच्चों कि 1 केजी में 1000 ग्राम लिखा हुआ रहता है? कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। जैसे हमने मुद्रा में पढ़े थे कि 1 रुपये जैसे ही 100 पैसे हो जाते हैं तो उसका मान 1 रुपया हो जाता है ना बच्चों। उसी प्रकार जैसे ही 1000 ग्राम हो गया तो उसका मान क्या दे दिया गया? 1 केजी, है ना बच्चों। अब इसके बाद जितने भी बटखारे रहेंगे, जितनी भी माप तौल वाला बटखारा रहता है गोल गोल, वह लोहा का भी बना रहता है। बहुत सारे दुकान वाले क्या करते हैं, लोहे वाले बटखारे से माप करके पत्थर का बटखारा या किसी और चीज का ईंट उट का बना लेते हैं, है ना बच्चों। देखे हैं ना आप, ऐसा ही रहता है। तो 1 केजी के बाद 2 केजी का बटखारा भी आता है, फिर 5 केजी का भी आता है, 10 केजी का भी आता है, इसी प्रकार से आते रहता है। उसके बाद 10 केजी के बाद देखिएगा 40 केजी का रहेगा, ठीक है ना बच्चों। जिसको 40 केजी का मान होता है, 40 केजी बराबर 1 मन बोलते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे दुकानदार के यहाँ इस प्रकार से बटखारे रहते हैं। जो छोटे सामान खरीदने होते हैं तो छोटे माप के बटखारे, बड़ा कुछ खरीदना रहा तो बड़ा से, है ना बच्चों। वजन करके हमें दुकान वाले देते हैं, है ना। अब हम चलते हैं कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में हम खरीदते हैं, है ना बच्चों। बच्चों अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज को जब हम खरीदते हैं तो किस प्रकार से हमें दुकान वाले देते हैं। जब हम किसी भी चीज को 50 ग्राम मांगेंगे तो वह 50 ग्राम के बटखारे को चढ़ा कर देंगे ना बच्चों। जैसे हमने जीरा मांगा, क्योंकि वह महंगे सामान है ना बच्चों, तो हम थोड़ा कम खरीदते हैं। जीरा मांगे, जीरा कितना मांगे बच्चों? 50 ग्राम, है ना बच्चों। तो वह तराजू पे कितने के बटखारे चढ़ाएंगे बच्चों? देखिए तराजू कैसे रहते हैं बच्चों, देखे ना बच्चों। तो हम किसी भी 50 ग्राम जब मांगेंगे तो यहाँ कितने के बटखारे चढ़ाएंगे बच्चों? छोटे वाले 50 ग्राम के चढ़ाएंगे ना। और इधर क्या चढ़ाएंगे? जीरा चढ़ाएंगे 50 ग्राम, है ना। तो जब हमारा यह वजन क्या होता है, यह दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तब वह 50 ग्राम हो जाएंगे, होंगे ना। कि ऐसे रहेंगे तो 50 ग्राम होंगे, ऊपर नीचे, बताइए बच्चों, ऊपर नीचे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। हमारे जो बटखारे रहेंगे, तराजू रहेंगे, जो क्या रहेंगे, दोनों समान रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे बच्चों? समान रहेंगे। तब यह क्या हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा ना बच्चों। ऐसे रहेंगे ऊपर और नीचे। तो क्या हो रहा है, यहाँ मेरा जीरा ज्यादा हो रहा है और यहाँ इसका बटखारा कम पड़ रहा है। जिधर का भार वजन ज्यादा रहेगा उधर का भार नीचे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब 3 तराजू हम बनाए हैं, 3 तराजू बनाए हैं, तीनों का कुछ ना कुछ अंतर है ना बच्चों।
जब यहाँ हमारा 50 ग्राम रहेगा और जीरा इस तरह से झुका रहेगा, क्या हम खरीद रहे हैं? जीरा खरीद रहे हैं। तो यहाँ जीरा मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उधर नीचे का भार ज्यादा है ना। यह हल्का है तो ऊपर हो गया, और ये ज्यादा है तो ये नीचे चला गया, है ना बच्चों। और जब यहाँ रहेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो रहे हैं? दोनों बराबर हैं। तो यहाँ इसका मतलब जितना वजन बटखारे का है उतना ही वजन मेरा जीरा का भी है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बटखारा का वजन नीचे हो रहा है और जीरा का वजन ऊपर जा रहा है ना बच्चों। तो यहाँ क्या हो रहा है? जीरा कम हो रहा है और वजन जो है, जो लोहे का बटखारा है, वह क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना बच्चों। अब इसी प्रकार से चलते हैं कि किसी प्रकार को किन किन चीजों को खरीदते हैं हम। टमाटर खरीदे, कितना? 250 ग्राम। कितना खरीदे हैं? 250 ग्राम। तो हमारा बटखारा था बच्चे 250 ग्राम के। जो हमने अभी कुछ देर पहले बटखारे बनाए थे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, क्या उसमें 250 ग्राम के बटखारे थे? नहीं ना थे। तो अब इस पे तराजू पे कौन कौन से बटखारे चढ़ेंगे बच्चों? बताइए कौन कौन से चढ़ेंगे? एक 200 ग्राम। देखिए बटखारे को हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ 250 ग्राम है तो 200 प्लस 50 कर सकते हैं ना बच्चों। कितना हो गए? देखिए 250 ग्राम हो गया ना। जब उनके पास 200 ग्राम भी नहीं रहेंगे तो इस प्रकार से 250 ग्राम को लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 50। लिख सकते हैं ना बच्चों? लिख सकते हैं। तो देखिए जोड़ते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे? देखिए इधर 0 फिर 5 1 और 2, कितने हो गए बच्चों? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितने के बटखारे चढ़ाएंगे हमारे दुकानदार भैया? देखिए 200 ग्राम 50 ग्राम, कितना चढ़ाएंगे? यहाँ 200 ग्राम रखेंगे और 50 ग्राम का रखेंगे, या फिर 2 गो 100 ग्राम के रखेंगे और एक 50 का रखेंगे, तो भी क्या हो जाएंगे? 250 ग्राम हो जाएंगे ना बच्चों। और यहाँ क्या चढ़ा देंगे? गोल गोल टमाटर, है ना बच्चों। क्या चढ़ा दिए हैं दुकानदार भैया? टमाटर चढ़ा दिए। कितने हो गए हमारे टमाटर? 250 ग्राम। कितने पे? या तो 100 ग्राम का 2 और 50 ग्राम का 1, तो 250 ग्राम पूरा हो जाएगा, या 200 ग्राम और एक 50 ग्राम का जब बटखारे चढ़ाएंगे तराजू पे तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 250 ग्राम हो जाएंगे ना। बाकी के वजन के हमारे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम के आते हैं। तो ये तो आप बटखारे में देख लेंगे ना बच्चों कि हमने 200 ग्राम मांगे हैं दुकानदार चाचा से, तो वह 200 ग्राम चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए हैं ना बच्चों। 100 ग्राम मांगेंगे तो 100 ग्राम के आप बटखारे जरूर देखिएगा कि आपसे दुकानदार भैया चीटिंग ना करे, चोरी ना करे, है ना बच्चों। अब आगे चले दूसरे प्रश्न पे। बच्चे हमने अभी देखे 250 ग्राम खरीदे थे ना बच्चों टमाटर। उससे पहले क्या खरीदे थे? 50 ग्राम जीरा खरीदे थे। अब हम चलते हैं 3 पाव खरीदते हैं, क्योंकि 500 ग्राम के बटखारे पे हमारे 500 ग्राम लिखे रहते हैं ना बच्चों। तो हाँ हमारे दुकानदार चाचा हमसे चीटिंग नहीं करेंगे, नहीं ना करेंगे बच्चों। तो हम चलते हैं अब 3 पाव खरीदते हैं। तो हम लौकी खरीदते हैं। लौकी कितना खरीदते हैं बच्चों? 3 पाव। अब बताइए बच्चों 3 पाव को हमने बटा में क्या लिखे थे? भिन्न में लिखे थे ना बच्चों। बताइए क्या लिखे थे? याद होंगे, कॉपी देख लीजिए, क्या लिखे थे? 3/4 लिखे थे ना बच्चों। 3 पाव का मतलब लिखे थे ना 3/4। अब हम 3 पाव में जब लौकी खरीदने जाएंगे तो हमारे दुकानदार चाचा कितने के यहाँ वजन चढ़ाएंगे? बताइए बच्चों, कितने के वजन चढ़ाएंगे बटखारे दुकानदार चाचा? बताइए, याद है? 3 पाव का मतलब क्या होते हैं?
कितना? 3 पाव का मतलब बताए थे ना 750 ग्राम। कितने होते हैं बच्चों? 750 ग्राम होते हैं ना। तो 750 ग्राम के तो बटखारे नहीं थे, नहीं ना थे, तो फिर कितने के बटखारे चढ़ाएंगे दुकानदार चाचा? बताइए बच्चों। देखिए इसको हम टुकड़ा में करते हैं ना, तो कितना चढ़ाएंगे? देखिए एक 500 ग्राम होंगे ना बच्चों, फिर एक 200 ग्राम और एक 50 ग्राम। कितने बटखारे चढ़ाएंगे हमारे तराजू पे दुकानदार चाचा? 3, क्योंकि 3 भाग है ऊपर, है ना बच्चों। 3 भाग के लिए कितने बटखारे? 3 बटखारे। कौन कौन से बच्चों? 500 ग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम। जरूर देखिएगा, कुछ भी खरीदिएगा 3 पाव तब। ऐसा नहीं कि सिर्फ लौकी ही खरीदेंगे, बहुत सारे सामान आते हैं बच्चों जो 3 पाव हमें ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हैं, है ना बच्चों। कभी हमारे घर में दाल की कमी भी पड़ जाती है तो हम दाल भी लाते हैं, नमक भी लाते हैं, चीनी भी लाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ सामान लाते हैं। तो हम 3 पाव में क्या क्या चीज़, कितने बटखारे दे चढ़ाएंगे दुकानदार चाचा? 500 ग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम। देखिए अब जोड़ लेते हैं तो कितने हो गए बच्चों? 0, 5 और 5 और 2 कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 750 ग्राम। आ गए समझ में बच्चों? 3 पाव भी समझ में आ गए ना। हमने देखे 250 ग्राम के कितने बटखारे चढ़ेंगे बच्चों? तो 200 ग्राम और 50 ग्राम। अब हमारे 750 ग्राम में कितने चढ़ेंगे बच्चों? 500 ग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम, है ना बच्चों। हमारे घर में पूजा है ना बच्चों। पूजा में क्या लगते हैं बेटा? लड्डू लगते हैं ना। तो हम पूजा के लिए क्या लाए? लड्डू लाए। लड्डू लाए 1/2 kg। कितने लाए बेटा? 1/2 kg। अब बताइए 1/2 kg का मतलब क्या होंगे बच्चों? क्या होंगे बताइए? 1/2 का मतलब क्या होंगे? 1 kg और आधा kg। ठीक है ना बच्चों? 1 kg और आधा kg। तो हमारे दुकानदार चाचा कितने के बटखारे चढ़ाएंगे हमारे तराजू पे? कितने के तराजू पे चढ़ाएंगे बटखारे बच्चों? बताइए। यहाँ चढ़ाएंगे 1 kg का बटखारा। आता है ना बच्चों? 1 kg का बटखारा चढ़ाएंगे ना। और कितना चढ़ाएंगे? 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए। 1/2 का मतलब बताए थे ना 500 ग्राम। 1/2 का मतलब क्या होते हैं? 500 ग्राम। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? 500 ग्राम के बटखारे हमारे दुकानदार चाचा चढ़ाएंगे ना। तो क्या हो गए बच्चों? 1/2 kg। क्या हो गए? 1/2 kg। यहाँ क्या हो गए? 1 kg और ½ kg। तो कैसे चढ़ाएंगे? इधर 1 kg का बटखारा चढ़ाएंगे बच्चों और इधर 500 ग्राम का, है ना बच्चों। और इधर हमारे दुकानदार चाचा लड्डू चढ़ाएंगे, गोल गोल होते हैं ना, गोल गोल लड्डू। तो हमारे कितने लड्डू मिल जाएंगे? 1.5 kg। इसको क्या बोलते हैं? 1.2 को क्या बोलते हैं? 1.5 kg बोलते हैं ना बच्चों। तो इसको क्या बोलेंगे? 1.5 kg। तो हमारे दुकानदार चाचा कितने लड्डू दिए? 1.5 kg, है ना बच्चों। तो हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, और मैथ बनाते रहिए, मजे कीजिए। बाय बच्चों।